Assalamu alaikum and how are you everybody? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। हम अपने प्रीवियसली कंटिन्यू टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे, जो है हमारा मेन टॉपिक है हमारा डेटा स्ट्रक्चर। इससे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं आपकी मेमोरी के लिए कि हमने डेटा स्ट्रक्चर के 2 टाइप्स डिस्कस की। वन ऑफ देम वाज द प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, जिनमें हमारे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और स्ट्रिंग आते हैं। प्रिमिटिव वो डेटा टाइप से हमारी वो डेटा स्ट्रक्चर है जो हमारे पास कंप्यूटर में ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं। वी डोंट नीड टू इनिशिएट और क्रिएट सच टाइप ऑफ डेटा टाइप्स। ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ा। दूसरी हमारी सेकेंड टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर वाज द नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में फर्दर 2 सब कैटेगरीज हमने डिस्कस की। वन ऑफ देम वाज द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, अनदर वन वाज द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किया है अब तक एरे को एज सेपरेट टॉपिक। ठीक है, एरेज के बारे में पढ़ा है, स्टैक के बारे में पढ़ा है, और प्रीवियस लेक्चर में हमने क्यू के बारे में पढ़ा था इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। टुडेज आवर टॉपिक इज लास्ट टाइप ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज द लिंक्ड लिस्ट। इसके बाद हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यानी ट्रीज और ग्राफ्स के बारे में भी सेपरेटली एज अ टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुख्तसर ये है कि टुडेज टॉपिक इज लिंक्ड लिस्ट। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज द लिंक्ड लिस्ट? As per the definition, linked lists are a type of non-primitive and linear data structure. ठीक है, इसकी definition ये है कि arrays are simple to understand and elements of an array are easily accessible, but arrays have limitations. यानी एरेज के बारे में जब हमने पढ़ा तो एरेज हमारे बहुत सिंपल डेटा टाइप हैं, डेटा स्ट्रक्चर हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की टाइप में। ठीक है, और उनके जो एरे के हमारे एलिमेंट्स होते हैं उन्हें बहुत आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, हम पढ़ चुके पहले। लेकिन एरे की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। क्या है लिमिटेशंस? वंस the size of an array is decided, it cannot be increased or decreased during execution. क्योंकि हम array को प्रोग्राम में ही इनिशिएट करते हैं और जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो उस दौरान हमारे वैल्यूज array में स्टोर या रिमूव होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो array है उसकी जो लेंथ है, उसका जो साइज है, यानी हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर गोइंग टू बी स्टोर्ड इन दैट पर्टिकुलर एरे is determined or decided at the very beginning during the initiating that particular array. जब array हमने क्रिएट किया उसी वक्त हमने उसके साइज को भी मेंशन कर दिया। तो जब हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना शुरू किया तो हमें लगा कि इस एरे में एलिमेंट्स मजीद ऐड होने चाहिए या कम होने चाहिए थे। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसकी लेंथ नहीं है, तो उस वक्त हम नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना होगा? एग्जीक्यूशन क्लोज करनी होगी हमारे प्रोग्राम को। जहां तक वो चल चुका सो चल चुका, वापस जाना होगा, सोर्स कोड की तरफ जाना होगा, वहां जाकर हमें एरे को रीसाइज करना होगा कोड में जाकर कि इतना नहीं इतने साइज का एरे बनाया जाए। और जब हम
फिर हम दोबारा एग्जीक्यूट करें, फिर आगे चल के हमें प्रोग्राम में किसी और स्टेज पर हम फाइंड आउट करें कि अभी भी देयर इज नीड ऑफ मॉडिफिकेशन इन द साइज ऑफ दैट एरे, तो फिर हमें वापस आना होगा, हम एग्जीक्यूशन के दरम्यान नहीं कर सकते, ठीक है। लिमिटेशन, एरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस। हमारे जो एरे के एलिमेंट्स हैं वो मेमोरी की जो फिजिकल लोकेशन की बात कर रहा हूँ, कंटिन्यूस लोकेशन पर स्टोर होते हैं। 1 2 3 जो एड्रेसेस हैं सो ऑन, वो कंटिन्यूस रजिस्टर्स पर या लोकेशन पर सेव होते, रैंडमली सेव नहीं हो सकते मेमोरी में, एक साथ ही सेव होते। और ऑपरेशंस लाइक इंसर्शन और डिलीशंस आर ऑफ द एरे आर pretty tedious, बहुत टिपिकल है। उसमें चूंकि एक ही जगह सेव हो रहे हैं तो उसमें इंसर्ट करना और रिमूव करना बहुत मुश्किल है, देखना होगा जगह है कि नहीं, इस वक्त कहाँ पर उनकी पूरा ऑर्डर है। तो यह कुछ लिमिटेशंस हैं एरे की, जिसकी वजह से इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए लिंक लिस्ट यूज होती है, ठीक है। तो ये एरे का पूरा बैकग्राउंड बताने का मकसद ये था कि एरे की लिमिटेशन को काउंटर करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, ओवरकम करने के लिए लिंक लिस्ट का इस्तेमाल होता है, ठीक है क्या लिंक लिस्ट? लिस्ट is a term used to refer to a linear collection of data items, ठीक है। लिस्ट जैसे कि एक वर्ड से हमें पता चलता है कि एक लीनियर डेटा आइटम्स की कलेक्शन है, यानी स्ट्रेट लिस्ट की तरह, ठीक है। A list can be implemented either by using arrays or linked list। तो दो तरीकों से इस लिस्ट को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने पास मेमोरी में या प्रोग्रामिंग में या कोडिंग में, एरे या लिंक लिस्ट के डेटा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं। दोनों में से कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल करें, दोनों में हम लिस्ट के जो कॉन्सेप्ट है उसे यूज कर सकते हैं। यूजुअली a large block of memory is occupied by an array which may not be in use and it is difficult to increase the size of a memory। हमने एरे को डेडिकेट कर दिया फॉर एग्जांपल 8 एलिमेंट्स के लिए, अब उसने मेमोरी में कंटिन्यूस लोकेशन की 8 एलिमेंट्स की जगह को ऑक्यूपाई कर लिया। अब चाहे उसमें 3 एलिमेंट्स स्टोर हो, 2 हो, 5 हो, 6 हो या पूरे 8 हो, वो जगह पूरी की पूरी हमारी कंज्यूम होगी, लोकेशन मेमोरी की पूरी कंज्यूम होगी, उसने डेडिकेट कर दी। इसका मतलब है कि मेमोरी हमारी वेस्ट हो रही है। चाहिए थे हमें 3 आइटम्स, रिजर्व हो गए 8। उसके अलावा हम उसका साइज नहीं बढ़ा सकते एरे का, एक दफा हमने उसे इनिशिएट कर दिया, तो ये मैं आपको बता चुका। Another way of storing a list is to have each element in a list contain a field called a link or pointer which contains the address of the next element in the list। एक और तरीका हो सकता है लिस्ट को सेव करने का कि एक जगह कोई एलिमेंट स्टोर हो मेमोरी में, फिजिकल की बात कर रहा हूँ, फिजिकल लोकेशन में, और जब उसका दूसरा एलिमेंट जहां भी स्टोर हो ये डायरेक्ट उसे उस एलिमेंट के साथ कनेक्ट कर दे, फिजिकली की बात कर रहा हूँ। यानी एक एलिमेंट में, हर एलिमेंट में एक पॉइंटर हो जो बताए कि इस लिस्ट में, इस ऑर्डर में, इस सीक्वेंस में नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है और वो कहाँ पड़ा हुआ है। तो इट मीन्स कि इस तरह से भी लिस्ट बन सकती है कि पॉइंटर के थ्रू नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस हमें पता चल जाए, ठीक है। The successive element in the list need not occupy adjacent space memory। एक एलिमेंट के सक्सेसिव जो एलिमेंट है, उसके बाद के जो उसके साथ का जो एलिमेंट है, उसे जरूरी नहीं कि उस एलिमेंट के साथ वाली ही फिजिकल लोकेशन मिले, वो कहीं पर भी जहां जगह मिले जाकर स्टोर हो सकता है, क्योंकि पिछले एलिमेंट के पास उसकी लोकेशन मौजूद होगी पॉइंटर में। उसकी कहाँ फिजिकली सेव होता है,
none of the concern of this principle. इस टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लिंक्ड लिस्ट, ऐसी लिस्ट जिसके एलिमेंट्स आपस में फिजिकली कनेक्टेड ना हो लेकिन लिंक्ड हो। सही है, फिजिकली एक ही जगह पर ना हो, कहीं पर भी पड़े हो लेकिन आपस में उनका एक लिंक बना हो। तो ऐसा ही वर्चुअली हमें ऐसा ही नजर आए जैसे कि ये सब एक साथ ही पड़े हुए हैं, क्योंकि वो आपस में कनेक्टेड है। उसके दरमियान के आसपास के जो किसी और डेटा के या किसी और जगह के किसी और प्रोग्राम का जो डेटा स्टोर्ड है वो उसे बाईपास करते हैं। ठीक है, तो इसे कहा जाता है लिंक लिस्ट, अ लिस्ट दैट इज लिंक्ड by using the pointers. ठीक है, pointers of every element. ठीक है, it is the most commonly used data structure used to store similar type of data in memory. सबसे कॉमन जो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर की टाइप है जो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करने के काम आता है मेमोरी में, वो लिंक लिस्ट। ठीक है, the elements of a linked list are not stored in just memory location as in arrays। मैं आपको बता चुका, रिपीट हो रही पॉइंट, एरे की तरह एक साथ की फिजिकल लोकेशंस पर सेव नहीं होते लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स। इट इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स कॉल्ड नोड्स। जो एलिमेंट्स हमारे लिंक लिस्ट में होते हैं, हर एलिमेंट को नोड कहा जाता है, नोड। ठीक है, where the linear order is implemented by means of pointers। वो जो उनकी तरतीब है लीनियर की, वो पॉइंटर्स के थ्रू बनती है, जो पॉइंट आउट करते हैं कि ऑर्डर में, सीरीज में नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है। तो वो तरतीब जो बनती है वो पॉइंटर्स के साथ बनती है इस लिंक लिस्ट की। इन अ लीनियर और सिंगल लिंक लिस्ट, a node is connected to the next node by a single link। लीनियर लिंक लिस्ट या हम उसे कह सकते हैं सिंगल लिंक लिस्ट। डबल क्या होती है थोड़ा सा उसके बारे में भी पढ़ेंगे। सिंगल लिंक लिस्ट वो है जिसमें नोड अपने नेक्स्ट नोड के साथ कनेक्ट होता है सिंगल लिंक के थ्रू। वो लिंक क्या है? पॉइंटर टू पॉइंटर लिंक। A node in this type of linked list contains two types of fields। हर नोड में दो पार्ट्स होते हैं। Every node that contains the value, any element is founded by two parts. One of them is the data, other one is the next। डेटा में क्या होता है? नोड के जो डेटा पार्ट है उसमें वो एलिमेंट होता है जो एलिमेंट उस वक्त उस नोड में, उस लोकेशन में स्टोर हुआ। नेक्स्ट जो पार्ट का नाम है नेक्स्ट, उसमें क्या होता है? दैट इज द पॉइंटर, जो जिसमें एड्रेस होता है इस सीरीज में नेक्स्ट एलिमेंट की फिजिकल लोकेशन का मेमोरी में। ठीक है, रिपीट करता हूँ, हर नोड में दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा डेटा का, यानी जो डेटा उस नोड में, उस जगह पे, उस लोकेशन पर सेव होगा, वो है 10, 20, 1, 2, 3, 4 एनीथिंग। ओके, और दूसरा पार्ट पॉइंटर का होगा जिसे कहा जाता है नेक्स्ट, जिससे पता चलता है इसके बाद सेकंड एलिमेंट कौन सा है और वो कहाँ पड़ा हुआ है। उसका फिजिकल मेमोरी का एड्रेस उस पॉइंट, उस पार्ट में हमारे पास सेव होता है, ताकि वो लिंक कर सके एक नोड को दूसरे नोड के साथ लिस्ट का ऑर्डर क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ये हमारे पास लिंक लिस्ट की फिगरेटिव रिप्रेजेंटेशन। किस तरह से लिंक लिस्ट होती है ये आप देखिए। सबसे पहले हेड होता है, यानी यहां से स्टार्ट होगी हमारी लिस्ट। ठीक है, तो हेडर सबसे पहले हमारा कहां पर होगा? पहले नोड पर। ओके, पहले नोड पर जो होता है वो हमारा हेड होता है, क्योंकि पहले नोड का जो एड्रेस कहीं नहीं होता तो वो हेड से स्टार्ट होता है। हेड हमारा ये पहला नोड है। ठीक है, दो चीजें इसमें,
डेटा आइटम है, इस नोड पर जो डेटा स्टोर्ड है वो है, और नेक्स्ट यानी हमें बता रहा है कि इसमें पॉइंटर है जो पॉइंट आउट कर रहा है इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, ये हमें लिंक कर रहा है नेक्स्ट एलिमेंट के साथ। अब ये फिजिकली हमारी मेमोरी में किसी भी जगह पर हो सकता है नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट में भी हमारे पास नोड में 2 पार्ट्स हैं, 2 पोर्शंस हैं। वन ऑफ देम इज डेटा आइटम, अदर वन इज दी नेक्स्ट। इसमें भी डेटा आइटम में जो डेटा इस नोड में स्टोर किया गया है वो डेटा यहाँ हमें मिलेगा, और नेक्स्ट में हमें पॉइंटर मिलेगा जो इस आइटम के बाद, इस नोड के बाद नेक्स्ट जो हमारा नोड है लिस्ट में फिजिकली स्टोर्ड है मेमोरी में, उसका एड्रेस देकर उसके साथ कनेक्ट करेगा, ठीक है। इस तरह जो लास्ट किसी भी सीरीज में हमारा नोड होगा उसका जो नेक्स्ट होगा, आखिरी जो उसका पार्ट होगा वो, चूंकि इसके बाद हमारे पास कोई फर्दर नोड नहीं है पॉइंट आउट करने के लिए, कनेक्ट या लिंक करने के लिए, तो इस यहाँ पर हमारे पास नल होगा। इट मीन्स दिस इज द एंड ऑफ द series of this particular linked list. There is no any other successive element or node found in the list stored in the physical memory, ठीक है। यहाँ लिस्ट हमारी खत्म हो गई। ये एक और एग्जांपल है आपके समझने के लिए, नीचे फिगरेटिव के हेड होगा हमारा, वो नोड पहले नोड से स्टार्ट होगा, उस नोड में हमारे पास 2 पार्ट्स होंगे, डेटा एंड द नेक्स्ट। डेटा में हमारा स्टोर डेटा होगा, नेक्स्ट में हमारा नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा जो हमें लिंक करेगा नेक्स्ट नोड के साथ। इसी तरह फिर यहाँ से नेक्स्ट नोड के साथ, और लास्ट में हमारे पास नल होगा, यानी इसके बाद हमारे पास कोई भी डेटा आइटम या नोड इस लिस्ट में अवेलेबल नहीं है ऑन द फिजिकल एड्रेस ऑफ द मेमोरी, ठीक है। व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ द लिंक्ड लिस्ट, ठीक। The nodes in a linked list are not stored continuously or contiguously in the memory. मैंने आपको बताया पहले भी कि लिंक लिस्ट के जो नोड्स हैं वो हमारे पास मेमोरी में कंटिन्यू जो लोकेशन है, एडजेसेंट जो लोकेशन है उसमें सेव नहीं होते, रेंडमली सेव होते, ठीक है। You don't have to shift any element in the list. तो चूंकि एक साथ नहीं है तो आपको एक नोड इंसर्ट करने के लिए किसी और नोड को इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, वो कहीं पर भी सेव हो जाए, कहीं पर भी जगह मिले मेमोरी में सेव हो जाता है। सिर्फ होता क्या है, उसका लास्ट नोड के साथ एक लिंक क्रिएट हो जाता है। चूंकि लिंक्स क्रिएटेड हैं, पॉइंटर्स हैं, तो कहीं पर भी स्टोर हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उस लिस्ट में ऐड हो जाएगा by the usage of, by the help of next that contains the pointer, that is the address of the next node in the list, okay. Memory for each node can be allocated dynamically wherever the need arises. मैंने अभी आपको बताया कि डायनामिक है इसकी एलोकेशन, यानी जहां जरूरत पड़ी, जहां जगह मिली मेमोरी में इसे स्टोर किया जा सकता है, किसी भी एलिमेंट को, किसी भी डेटा को रेंडमली, डायनामिकली, जहां जगह मिली। कोई फिक्स जगह लोकेशन इसके लिए मेमोरी में हमारे पास डेडिकेटेड नहीं होती, ठीक है। द साइज ऑफ अ लिंक लिस्ट कैन ग्रो और श्रिंक डायनामिकली। इसी तरह जिस तरह हम कोई भी एलिमेंट लिंक लिस्ट में कहीं पर भी डायनामिकली स्टोर कर सकते हैं, तो जब हम कोई भी एलिमेंट बढ़ाएंगे डायनामिकली मेमोरी की फिजिकल लोकेशन में किसी भी लिस्ट में, तो उसका साइज बढ़ेगा। इसी तरह हम डायनामिकली किसी भी पर्टिकुलर नोड को, डेटा आइटम को रिमूव करके डायनामिकली उसकी साइज को रिड्यूस भी कर सकते हैं। कोई रिमूव हुआ बीच में से कोई नोड, तो साइज उसका ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाएगा। सिर्फ होगा क्या, जो बीच में से नोड रिमूव हो गया उससे पहले वाला
जो नोड था उसका पॉइंटर इस नोड के साथ कनेक्टेड था, अब वो पॉइंटर डायरेक्टली इसके बाद वाले नोड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल हम आगे चल के पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। और ये रिपीट हुआ है नीचे एक पॉइंट, नोड इन दिस टाइप ऑफ लिंक लिस्ट कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ फील्ड। पहली फील्ड होती है डेटा, जिसमें डेटा स्टोर होता है। दूसरी फील्ड होती है नेक्स्ट, जिसमें पॉइंटर होता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं लिंक लिस्ट में। लिंक लिस्ट में क्या क्या काम होते हैं, क्या कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं? क्रिएशन, हम कोई भी नई लिंक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ये पहला ऑपरेशन है। जब तक क्रिएट नहीं करेंगे तब तक लिंक लिस्ट में बाकी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकते। प्रोग्रामिंग में करते हैं ऑब्वियसली, आपके जहन में आएगा कैसे क्रिएट होती है, तो प्रोग्रामिंग में होती है। जैसे एरे को इनिशिएट करते हैं किसी भी कोई भी नाम देकर, इसी तरह लिस्ट लिखकर, लिस्ट इसकी की टर्म है, हम कोई भी लिंक लिस्ट इनिशिएट करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो ये इसका पहला ऑपरेशन है, क्रिएशन ऑफ द लिंक लिस्ट। फिर इंसर्शन और डिलीशन, ऑब्वियसली एलिमेंट इंसर्ट भी होते हैं किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में और डिलीट भी होते हैं। ये भी हमारे बेसिक ऑपरेशन है आफ्टर क्रिएटिंग एनी लिंक लिस्ट। यानी एट और फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट, यानी जब हम क्रिएट कर रहे हैं लिंक लिस्ट को, इनिशिएट कर रहे हैं किसी भी प्रोग्राम में, उस वक्त भी हम इसमें आइटम वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको एरे में बताया था कि ओपन एरे भी हमने इनिशिएट किया था, फिर उसमें वैल्यूज सेव करके भी हमने एरे को इनिशिएट किया था। तो इसी तरह लिंक लिस्ट में भी दोनों तरीके हैं, आप ओपन छोड़कर लिंक लिस्ट बना दें, वैल्यूज बाद में ऐड करें, इस या फिर आप शुरू में ही वैल्यूज ऐड करके लिंक लिस्ट क्रिएट करें। ठीक है। फिर ऐड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, या फिर जहां लिंक लिस्ट हमारी खत्म हो रही है वहां पर मजीद वैल्यूज भी ऐड हो सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। 4 वैल्यूज ऐड हो गए, फिर मजीद ऐड करना है तो 5वां भी होगा, 6वां भी होगा, 7वां भी हो सकता है। ठीक है, एंड के बाद तो वो भी हम कर सकते हैं बाद में, या एट और फ्रॉम द स्पेसिफाइड पोजीशन इन द लिंक लिस्ट। इसमें एक और ऑप्शन है कि हम किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर जाकर भी कोई डेटा आइटम इंसर्ट या रिमूव और डिलीट कर सकते हैं। यानी 3, 4, 5, 6 आइटम्स है, हम चाहते हैं 3 और 4 के दरमियान कोई आइटम ऐड कर दें, कोई वैल्यू ऐड कर दें, तो हम ये भी कर सकते हैं। या हम 4 को रिमूव कर दें और 3 और 5 आपस में कनेक्ट हो जाए, तो हम ये भी कर सकते हैं। स्पेसिफिक लोकेशन पर जाकर भी, हम किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पर जाकर भी हम कोई भी डेटा आइटम इंसर्ट या डिलीट भी कर सकते हैं लिंक लिस्ट। ओके। ट्रेवर्सिंग, यानी मूव कर सकते हैं हम एक आइटम से दूसरे आइटम तक रीड करते हुए, या पीछे भी आ सकते हैं रीड करते हुए कि 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, या 3 में क्या है, 2 में क्या है, 1 में। हम आगे पीछे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रीडिंग भी कर सकते हैं, जो आइटम सेव हैं लिंक लिस्ट में उनकी रीडिंग भी कर सकते हैं। सर्चिंग, फाइंडिंग एन एलिमेंट एंड कोई भी एलिमेंट किसी भी लिंक लिस्ट में स्टोर हो उसे फाइंड भी कर सकते हैं कि कहाँ पर है वो, है कि नहीं। ठीक है, ये सारे ऑपरेशन है प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होते हैं। concatenation, the process of appending second list to the end of the first list। ये आगे हम चलेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस तरह होता है। यानी अपेंडिंग, इंसर्ट करना सेकंड लिस्ट को पहली लिस्ट के एंड, यानी 2 मुख्तलिफ लिस्टों को आपस में ऐड भी कर सकते हैं, मर्ज भी करिए, एक लिस्ट से दूसरी इनको आपस में ऐड भी कर सकते हैं। कैसे, आप कैसे आगे चल के पढ़ते हैं। ये देखिए, ये एक सॉर्टेड लिंक लिस्ट है, 10, 20, 30, 40 4 नोड्स हैं। 10 पहले में डेटा में 10 है, फिर इसका पॉइंटर है जो इसके साथ कनेक्ट कर रहा है, इसमें 20 है, इसका पॉइंटर इसके साथ कनेक्ट कर रहा है 30 है, इसका पॉइंटर है इसके साथ कनेक्ट कर रहा है, आगे डालें, ये है डेटा। ठीक है, हमने 25 को ऐड किया सॉर्टिंग में, तो 25 की जगह कहाँ होनी चाहिए, दोनों के दरमियान होनी चाहिए, 20 और 30 के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, ये अपनी जगह पर मौजूद है, अपनी अपनी लोकेशन पर, मेमोरी की डिफरेंट लोकेशंस पर।
एक न्यू लोकेशन जो अवेलेबल है कहीं पर भी, वहां 25 ऐड हो जाएगा एक नोड इसी लिंक लिस्ट में। और होगा क्या, ये जो 20 का पॉइंटर 30 की तरफ जा रहा था, ये मूव कर देगा, मूव हो जाएगा 25 की तरफ, और 25 का पॉइंटर 30 की तरफ आ जाएगा। तो डायनामिकली ये सॉर्टेड लिंक लिस्ट बन गई और मेमोरी में कहीं पर भी सेव हो सकती है। हम डायनामिकली इसमें इंसर्शन कर सकते हैं। इंसर्शन के बाद ये हमारा स्टेट बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम डिलीट करते हैं कोई भी आइटम, इस वक्त ये हमारे पास 3 आइटम्स है लिंक लिस्ट में, सॉर्टेड है। पहला है 12, कनेक्टेड है विथ 14, कनेक्टेड है विथ 24, 24 हमारा नल है, ठीक है। अब हमें रिमूव करना है, वी आर लुकिंग टू डिलीट एलिमेंट 14, ठीक है। तो होगा क्या, सबसे पहले 12 को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जाएगा 24 के साथ, क्योंकि 14 को रिमूव करना है, ठीक है। जब रिमूव कनेक्ट कर दिया 12 को 24 के साथ, तो अब 14 इजीली रिमूव हो सकता है, तो 14 को रिमूव किया जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट शेप बनेगा लिंक लिस्ट का, सॉर्टेड लिंक लिस्ट का, वो ये बनेगा 12 एंड 24। 14 हमारा रिमूव हो गया और पता भी नहीं चला, डायनामिकली हो रहा है सब, ठीक है। और किसी भी लोकेशन पर मेमोरी की कहाँ इस्तेमाल होती है हमारी लिंक लिस्ट कंप्यूटर में, हमारी रोजमर्रा के कामों में कहाँ इस्तेमाल होती है। हमारा जो वेब ब्राउजर है उसके कैशे में इस्तेमाल होती है। जब हम उसका बैक बटन प्रेस करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने गूगल ओपन किया, गूगल में कोई सर्च किया हमने टर्म, उस टर्म को सर्च किया, फिर जो हमारे पास लिस्ट आई सर्च के रिस्पॉन्स में किसी एक वेबसाइट पे हम गए, ठीक है। अब हम बैक बटन जब प्रेस करते हैं ब्राउजर का, तो वो कहाँ लेके जाता है, पहले हमें लेकर जाएगा गूगल की वो जो सर्च किया था, हमें वहां लेकर जाएगा उस पेज पे, फिर हम बैक करेंगे तो हमें गूगल के बेसिक पेज पर लेके जाएगा, फिर बैक करेंगे तो हमें बिल्कुल आखिरी पेज पर ले जाएगा जो भी हमारे ब्राउजर का होगा। तो ये कहाँ सेव हो रहा है डेटा मेमोरी में, फिजिकली हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन इनका आपस में एक लिंक जरूर है, जिस लिंक की वजह से हमारा बैक बटन हमें डायरेक्टली उस पेज पर ले जाता है जो प्रीवियसली ओपन था, वो कहीं पर भी स्टोर है हमारे कैशे में, ठीक है। ये इसकी एक एग्जांपल है एप्लीकेशन है लिंक लिस्ट की कंप्यूटर में। फिर इमेज व्यूअर, प्रीवियस एंड नेक्स्ट इमेजेस आर लिंक्ड, hence can be accessed by next and previous button। इसे हम डबली लिंक्ड लिस्ट कहते हैं। क्या होती है मैं आपको आगे चल के डबली लिंक्ड लिस्ट बताऊंगा, ओके। इमेज को हम देखते हैं तो पीछे जाते हैं, पिछली में जाती है, आगे में जाती है, तो हम इजीली इसे देख सकते हैं डबल लिंक लिस्ट की वजह से। फिर है हमारा कंपाइलर। कंपाइलर मैंने आपको पढ़ाया, उसमें जो भी फंक्शन हमारे परफॉर्म होते हैं वो भी लिंक लिस्ट के आर्किटेक्चर पर काम करते हैं, ठीक है। इस और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, आगे चल के समझते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। वन ऑफ देम इज सिंगली लिंक लिस्ट, जो भी तक आप पढ़ते आ रहे हैं इस लेक्चर में, ठीक है। सेकेंड वन इज डबली लिंक लिस्ट, जिसका जिक्र तो हुआ लेकिन अभी हम इसे गो थ्रू करेंगे। सिंगली लिंक लिस्ट क्या होती है, ईच नोड हैज ओनली वन लिंक पार्ट, एक लिंक पार्ट है, पॉइंटर एक ही है हर नोड में। ईच लिंक पार्ट कंटेन्स एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट, ठीक है। हर लिंक पार्ट में यानी पॉइंटर में नेक्स्ट नोड जो हमारी लिस्ट में उसका एड्रेस होता है। लिंक पार्ट ऑफ द लास्ट नोड contains null value which signifies the end of the node। और जो हमारा लिस्ट में जो आखिरी नोड है उसका जो लिंक पार्ट है यानी पॉइंटर है, उसमें नल वैल्यू होगा जो जाहिर करेगा, that will indicate that this is the end of the node and there is no any other node stored in this very linked list on the memory, ठीक है। ये हमारी सिंगल लिंक लिस्ट।
ये इसकी एग्जांपल है, आप समझ चुके हैं सिंगली लिंक्ड लिस्ट का आर्किटेक्चर। तो हेडर है, पहला, दूसरा, तीसरा नोड और आखिर में नल। Each node contains a value and a pointer to the next node in the list. ये भी आप अच्छे से समझ चुके हैं। My list is the header pointer which points at the first node in the list. ये header जो है इसका नाम रखा गया my list, कोई भी नाम समझाने के लिए। ये एक header है जो पहला नोड को पॉइंट आउट कर रहा है कि यहां से शुरू हो रहा है हमारी लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट। ओके, अब हम आते हैं डबली लिंक लिस्ट। होती क्या है डबली लिंक लिस्ट? इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ सीक्वेंशियली लिंक्ड रिकॉर्ड्स और नोड्स। ये तो सेम डेफिनेशन है जो सिंगली लिंक लिस्ट में थी। ये सीक्वेंशियल हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं और वो नोड कहलाते हैं। ठीक है, सीक्वेंशियल का मतलब ये ऑर्डर में, फिजिकली नहीं, फिजिकली तो कहीं पर भी सेव हो सकती है मेमोरी। ठीक है, सीक्वेंस में मेमोरी में हमारे पास जो होते हैं वो एरे होते हैं। ठीक, each node contains 3 fields. Now here is the difference. पिछले में हमारे पास each node के 2 parts थे, एक था डेटा और दूसरा था पॉइंटर। ठीक है, ये देखिए डेटा एंड द पॉइंटर, द लिंक पार्ट। यहाँ हमारे पास each node contains 3 fields. डिफरेंस है, एक फील्ड का इजाफा हो रहा है। वन इज डेटा पार्ट विच कंटेन डेटा ओनली, ये तो सेम है। ऐसे वो पार्ट जिसमें हमारा डेटा स्टोर होगा, वो वैल्यू सेव होगा जो उस लिस्ट पर, उस नोड पर हमने सेव किया। जैसे सिंगली लिंक लिस्ट में 2 other fields are link parts that are point or references to the previous or to the next node in the sequence of nodes. अब सिंगली लिंक लिस्ट में हमारे पास एक ही डेटा पार्ट, लिंक पार्ट था जो पॉइंट आउट करता था नेक्स्ट हमारा जो नोड है लिस्ट में, उसकी तरफ पॉइंट आउट करता था, उसके साथ लिंक करता था। डबल में हमारे पास 2 पॉइंटर या लिंक पार्ट्स होंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ, लेफ्ट और राइट पर। मिड में डेटा होगा। लेफ्ट वाला पॉइंट आउट करेगा पिछले प्रीवियस नोड के एड्रेस की तरफ, इससे पहले कौन सा नोड था, और राइट वाला, फ्रंट वाला लिंक करेगा नेक्स्ट नोड की तरफ, उसके एड्रेस के साथ हमें कनेक्ट करेगा कि लिस्ट में फिजिकली स्टोर जो मेमोरी में डेटा है वो नेक्स्ट कौन सा है और कहां पर। ठीक है, इसमें 2 वे मूवमेंट है, जबकि सिंगली में 1 वे मूवमेंट थी, सिर्फ आगे की तरफ। डबली लिंक लिस्ट में ये है कि सिंगली लिस्ट कैन ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन। चूंकि सिंगली जो हमारी लिंक लिस्ट है वो एक ही तरफ मूव कर सकती है, अभी मैंने आपको बताया, लेकिन many applications require searching backward and forward traveling section of a list. बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आगे भी जाना होता है, पीछे भी जाना होता है, दोनों तरफ। मैंने आपको बताया ना, हमारी जो इमेज हम देखते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं। तो ऐसी सूरत में हमें डबली लिंक लिस्ट की जरूरत होती है, इसमें दोनों तरफ मूव करने का ऑप्शन मौजूद हो। डबली लिंक लिस्ट प्रोवाइड बाय डायरेक्शनल ट्रेवर्सल, 2 तरफ ट्रेवर्स कर सकते हैं डबली लिंक लिस्ट के साथ। कैसे? ये एक की, ठीक है, ये हमारी सिंगल लिंक लिस्ट। हेड पॉइंट आउट करेगा पहले नोड की तरफ, जो हमारे यहाँ से हमारी लिस्ट स्टार्ट होगी। पहले नोड में हमारे वैल्यू हमारे पास है 1, और उसका जो पॉइंटर है, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, वो पॉइंट आउट कर रहा है नेक्स्ट आइटम की तरफ, नेक्स्ट नोड की तरफ। इस नोड में हमारे पास एक वैल्यू है स्टोर, दैट इज नंबर 2। उसका जो नेक्स्ट पार्ट है जो लिंक कर रहा है हमें नेक्स्ट नोड की तरफ, उस नोड में हमारे पास जो नेक्स्ट डेटा आइटम है वो है 3, और ये हमारा लास्ट नोड है इस लिंक लिस्ट में, इसलिए इसका नेक्स्ट जो होगा वो नल होगा या टेल हो जाएगी, फिनिश हो जाएगा। ये
लिस्ट यहाँ एंड हो जाएगी। अब आते हैं डबली लिंक लिस्ट में। डबली लिंक लिस्ट में हमारे पास हेडर वैसे ही होगा जैसे सिंगली लिंक लिस्ट का था, वो भी पॉइंट आउट करेगा पहले हमारे नोड को, ठीक है। अब हमारे पहले नोड में जो प्रीवियस का जो पार्ट है, प्रीवियस पॉइंटर का जो पार्ट है वो नल होगा, क्योंकि इससे पहले हमारे पास लिस्ट में कोई भी नोड या डेटा आइटम नहीं था, ठीक है, तो ये नल होगा। फिर होगा हमारा डेटा आइटम सिमिलरली, तो फिर होगा हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो पॉइंटर होगा नेक्स्ट नोड की तरफ जो हमें लिंक करेगा। अब इस नेक्स्ट नोड में हमारे पास थ्री डिफरेंट पार्ट्स हैं। इसका जो प्रीवियस का जो पार्ट है वो हमें लिंक करेगा प्रीवियस नोड जो लिस्ट में है सीक्वेंस में उसके एड्रेस के साथ, ठीक है। ये है डिफरेंस इन दोनों लिस्ट में। फिर इसका जो डेटा पार्ट है वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। फिर इसका जो नेक्स्ट का पार्ट है, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है पॉइंटर का, वो भी सेम रहेगा, वो भी हमें लिस्ट में नेक्स्ट नोड की तरफ जाकर कनेक्ट करेगा। फिर जो नेक्स्ट हमारा आइटम है नोड है, उसमें भी हमारे पास इसी की तरह प्रीवियस जो होगा वो पिछले नोड के साथ हमें लिंक करेगा, यानी हम आ भी सकते हैं जा भी सकते हैं। इसी तरह हम पूरा फ्रंट और बैकवर्ड देखिए मूव कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ एक तरफ जा सकते थे, वापस नहीं आ सकते थे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा चूंकि एंड है, इसी तरह वो टेल होगा, वहां पर ये नल हो जाएगा, यानी ये एंड हो जाएगा हमारा लिंक लिस्ट। ये एक और फिजिकल उसकी रिप्रेजेंटेशन है, इसी तरह 3 पार्ट्स हैं हेड के बाद। फिर यहाँ वापसी का कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि पहला है नल है। फिर इसके 3 पार्ट्स हैं, दोनों तरफ की हमारे पास ट्रेवर्सिंग अवेलेबल है, यहाँ पर भी, फिर यहाँ पर भी ऐसे, फिर यहाँ पर, फिर ये जो न्यू नोड हम अगर ऐड करेंगे, अगर हम इसके बीच में कोई न्यू नोड ऐड करते हैं 40 के बाद, तो डायरेक्टली मेमोरी की किसी की भी लोकेशन पर हो, ये 40 नोड से डायरेक्ट आपस इसके साथ कनेक्ट कर दिया। और ये पहले टेल यहाँ पर थी, अब टेल यहाँ से, सिर्फ न्यू नोड ऐड हुआ और उसके एड्रेसेस इसके साथ कनेक्ट हुए और हमारे पास एक न्यू नोड ऐड होकर लिंक लिस्ट में इजाफा हो गया। डायनेमिकली मेमोरी की किसी भी लोकेशन पर ये स्टोर हो सकता है हमारा न्यू आइटम, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जो हमारी लास्ट एग्जांपल थी डेटा स्ट्रक्चर की, लीनियर नॉन प्रिमिटिव की लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की लास्ट एग्जांपल थी लिंक लिस्ट। अब हमारी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की ऑल 4 कॉमन एग्जांपल्स जो हैं array, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट, ये कंप्लीट हो गई है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पर मूव करेंगे, जिसमें हमारे 2 टॉपिक्स हैं। वन ऑफ देम इज द ट्रीज एंड अदर वन इज द ग्राफ्स। वो दोनों नॉन लीनियर है, क्या डिफरेंस है, कैसे वो फंक्शन करते हैं, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो होपफुली आपको लिंक लिस्ट भी समझ में आ गया होगा। मैंने मैक्सिमम सिंपल करके उसे प्रेजेंट किया है जितना आसान हो सकता था, क्योंकि डीपली आप इसे तब पढ़ेंगे जब आपका ये सेपरेट टॉपिक के तौर पर आएगा डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। यहाँ सिर्फ इसका गो थ्रू था, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस आपका टॉपिक है, तो हम तमाम चीज़ों की को सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेवल पर ही पढ़ेंगे। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर भी समझ में आया होगा। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो एज रिकमेंडेड बाय मी, आप मेरी जो मैंने जो बुक आपको रिकमेंड की है उसे रेफर कर सकते हैं। आपके पास ओपन है, गूगल है, आपके पास सो मेनी देयर आर वेबसाइट्स और यूट्यूब है, सब दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन लाइब्रेरी, आप उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं मजीद से, और मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप जब भी चाहें कोई भी टॉपिक फर्दर समझने के लिए। तो सी यू इन योर नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।